जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो कुछ बीते दिनों हुआ है उसने हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो यह मानता था कि सत्ता की राजनीति सिर्फ सामने से लड़ी जाती है, क्योंकि इस बार वॉर सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे से हुआ है। और वो भी ऐसे समय में जब सबको लग रहा था कि चुनाव खत्म हो चुका है, सरकार बन चुकी है और अब सब शांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, राजनीति में असली खेल चुनाव के बाद शुरू होता है। और आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वह सिर्फ 50 नेताओं की नहीं है, बल्कि उस गहरी साजिश की है जो धीरे धीरे नीतीश कुमार के चारों तरफ बुनी जा रही थी। तो आखिर दोस्तों, पूरी खबर और जानकारी क्या है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन हमारे प्यारे साथियों, दो नीतीश कुमार की बात करने के लिए, यहां तक साथ निभाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी हर वीडियो में अपनी पूरी जान लगा देते हैं ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। बस एक छोटा सा इशारा कर दीजिए कि आप हमारे साथ हैं, वीडियो को लाइक और देश संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम लिखकर हमें यह गर्व महसूस कराइए कि हमारा साथ कहां तक पहुंच रहा है। आपका यह छोटा सा सहयोग हमारे सपनों को पंख देता है और हमें और बेहतर करने की ताकत देता है। क्या आप आज हमें यह छोटी सी खुशी देंगे? चलिए अब आगे बातें हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस नेता ने बिहार को सड़क दी, बिजली दी, कानून व्यवस्था दी, वही नेता जब अपने ही लोगों के बीच घिरने लगे तो यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अंदर ही अंदर ऐसा क्या चल रहा था। क्योंकि चुनाव के दौरान बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, मंच पर भाषण हो रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, नेता मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसी समय अंदर ही अंदर कुछ चेहरे ऐसे थे जो चुपचाप अपने ही प्रत्याशियों की जड़ काटने में लगे हुए थे। दोस्तों, यह कोई सामान्य नाराजगी नहीं थी, यह एक सोची समझी चाल थी। एक ऐसा खेल था जिसमें दोस्त बनकर दुश्मन की तरह वार किया गया। और जैसे ही नीतीश कुमार को इसकी भनक लगी, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। क्योंकि नीतीश कुमार समझते देर नहीं लगाते, वह राजनीति के खिलाड़ी नहीं बल्कि राजनीति के शिल्पकार हैं। उन्हें पता चल गया था कि यह सिर्फ कुछ नेताओं की मनमानी नहीं बल्कि किसी बड़े इशारे का नतीजा है। क्योंकि जब चुनावी मैदान में कुछ सीटों पर जदयू प्रत्याशी कमजोर पड़ने लगे, जब बूथ स्तर पर संगठन ढीला दिखने लगा, जब कार्यकर्ता असमंजस में दिखने लगे, तभी सवाल उठने लगा कि आखिर यह सब अचानक क्यों हो रहा है। दोस्तों, यही से कहानी ने मोड़ लिया और यही से शुरू हुआ उस अंदरूनी दुश्मन की तलाश का सफर जो बाहर से अपना और अंदर से पराया था। नीतीश कुमार के लिए यह सिर्फ राजनीतिक नुकसान का मामला नहीं था बल्कि भरोसे के टूटने का मामला था। क्योंकि वह हमेशा संगठन और अनुशासन पर भरोसा करते आए हैं, लेकिन इस बार वही भरोसा उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परत दर परत खुलती चली गई और साफ होता चला गया कि यह भीतरघात यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे सोच थी, रणनीति थी और समय का इंतजार था। दोस्तों, बिहार की जनता को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिन चेहरों को वह रोज देखती है, जिन नेताओं को वह अपना प्रतिनिधि मानती है, वही लोग चुपचाप अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए थे। और यही वजह है कि ये मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि नैतिकता का भी बन जाता है। क्योंकि जब सत्ता की भूख इतनी बढ़ जाए कि इंसान अपने ही घर को आग लगाने लगे, तब सवाल सिर्फ पार्टी का नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का होता है। और दोस्तों, यह तो अभी शुरुआत है, क्योंकि आगे जो खुलासा हुआ उसने यह साफ कर दिया कि यह लड़ाई सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि दो सियासी ताकतों के बीच चल रही एक अदृश्य जंग थी, जिसमें मोहरे बदले जा रहे थे, चालें चली जा रही थीं और निशाना सिर्फ एक था, नीतीश कुमार का कद, उनकी पकड़ और उनकी सियासी हैसियत। और इसी कहानी का अगला अध्याय और भी चौंकाने वाला है, जो यह बताएगा कि कैसे शिकायतें ऊपर तक पहुंची, कैसे सबूत जुटे और कैसे तय हुआ कि अब चुप बैठना आत्मघाती होगा। दोस्तों, जैसे ही नीतीश कुमार तक शिकायतों का सिलसिला लगातार पहुंचने लगा, वैसे ही यह साफ हो गया कि मामला केवल चुनावी हार जीत का नहीं है बल्कि पार्टी के भीतर कुछ ऐसा पक रहा है जिसे समय रहते रोकना बेहद जरूरी है। क्योंकि हर दिन नई खबर, नया इनपुट और नई जानकारी सामने आ रही थी।
कभी कहा जाता था कि अमुक सीट पर बूथ लेवल कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है, कभी कहा जाता था कि प्रचार के समय जानबूझकर ढिलाई बरती जा रही है, तो कभी यह खबर आती थी कि कुछ नेता मंच पर तो पार्टी के साथ खड़े दिख रहे हैं लेकिन पर्दे के पीछे किसी और के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में शक तब यकीन में बदलता है जब घटनाएं एक जैसी दिशा में जाने लगें, और यहां भी वही हो रहा था। कई जिलों से एक जैसी शिकायतें, एक जैसा पैटर्न और एक जैसी रणनीति सामने आ रही थी, जिससे साफ हो गया कि यह कोई इक्का दुक्का नाराजगी नहीं बल्कि एक संगठित कोशिश है। और यही वजह थी कि जदयू नेतृत्व ने मामले को हल्के में नहीं लिया बल्कि बेहद गंभीरता से लिया, और तभी फैसला हुआ कि अब जांच होगी, लेकिन ऐसी जांच नहीं जो दिखावे के लिए हो, बल्कि ऐसी जांच जो सच को सामने ले आए, चाहे वह सच कितना ही असहज क्यों न हो। दोस्तों, इसी सोच के साथ 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जिन्हें साफ निर्देश दिए गए कि जमीनी हकीकत देखनी है, स्थानीय रिपोर्ट लेनी है, कार्यकर्ताओं से बात करनी है और यह समझना है कि आखिर भीतर ही भीतर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कौन कर रहा है। जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगीं। कुछ जगहों पर यह पाया गया कि जानबूझकर उम्मीदवार को सहयोग नहीं दिया गया, कहीं प्रचार सामग्री समय पर नहीं पहुंचाई गई, तो कहीं कार्यकर्ताओं को भ्रम में रखा गया। और यह सब किसी एक जिले तक सीमित नहीं था, बल्कि अलग अलग इलाकों में एक जैसी शिकायतें सामने आ रही थी। दोस्तों, यही वो बिंदु था जहां शक की सुई धीरे धीरे पार्टी के बाहर की ओर घूमने लगी, क्योंकि सवाल ये उठने लगा कि आखिर एक ही तरह की गड़बड़ी अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकती है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा दिमाग काम कर रहा है? क्या ये सिर्फ आंतरिक कलह है या फिर किसी बाहरी ताकत का इशारा? और यहीं से वह पुरानी सियासी लड़ाई फिर से चर्चा में आ गई, जिसे लोग बड़े भाई और छोटे भाई की लड़ाई कहते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान भले ही सीटों का बंटवारा बराबरी का दिखाया गया हो, लेकिन अंदर ही अंदर प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं हुई थी। और कई लोगों का मानना है कि इसी प्रतिस्पर्धा ने भीतरघात को जन्म दिया। दोस्तों, जांच समिति की रिपोर्ट जैसे जैसे तैयार होती गई, वैसे वैसे यह साफ होता चला गया कि कुछ नाम बार बार सामने आ रहे हैं। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी भूमिका सिर्फ निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय रूप से नुकसान पहुंचाने वाली रही है। और जब यह रिपोर्ट ऊपर पहुंची तो नीतीश कुमार के लिए अब कोई भ्रम बाकी नहीं बचा था, क्योंकि उनके लिए यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि विश्वास की थी। और विश्वास टूट जाए तो नेता सबसे पहले अपने संगठन को बचाता है, और यहीं से वह फैसला आकार लेने लगा जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। क्योंकि अब तय हो चुका था कि अगर पार्टी को बचाना है तो कठोर कदम उठाने ही होंगे, चाहे उसके राजनीतिक मायने कितने ही बड़े क्यों न हो। और दोस्तों, ये तो अभी कहानी का बीच का हिस्सा है, क्योंकि आगे जो फैसला